जय हिंद। आप सभी को। आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात हमारी समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कई सारे शब्दों का कोई समूह, मैंने कोई बात रखी, मैंने कहा राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे कई सारे शब्दों का एक समूह बना और हमारे एक बात समझ में आई है कि राम स्कूल जाता है। तो शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात हमारी समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस शब्द समूह से कोई भाव स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है और जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। बाजार वाक्य दिया है, राम बाजार जाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो राम के बारे में कहा जा रहा है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य। और जो कुछ कहा जाता है वह हमारा विधेय। जो बाजार जाता है यह क्या हुआ? कुछ उदाहरण और उद्देश्य तथा विधेय पे दिया है। पंडित यज्ञ करता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? पंडित के बारे में। तो पंडित क्या हो गया? यहाँ पर उद्देश्य हो गया। फिर जो कुछ कहा जाता है, क्या यज्ञ करता है, यह हो गया विधेय। लड़कियां खेलती हैं, किसके बारे में कहा जा रहा है? लड़कियों के बारे में। तो लड़कियां क्या है यहाँ पर? उद्देश्य हैं, और खेलती हैं विधेय। उद्देश्य तथा विधेय, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है और जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। अब आप पढ़ रहे हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या संश्लिष्ट वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य तथा साधारण वाक्य। सरल वाक्य में केवल एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में, सरल तथा साधारण वाक्य में केवल एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होती है। जैसे उदाहरण दिया है, राम बाजार जाता है। अब राम यहाँ पर क्या है? कर्ता है। और बाजार जाता है, और जाता है यहाँ पर क्या है? क्रिया। सरल तथा साधारण वाक्य में एक ही कर्ता तथा एक ही क्रिया होती है। सरल तथा साधारण वाक्य कुछ उदाहरण और। वाक्य दिया है, हमारा राष्ट्र समृद्धशाली है। अब यहाँ पे राष्ट्र क्या है? कर्ता है, और है क्रिया। कौन? वाक्य दिया है, हमें नियमित रूप से विद्यालय आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? हमें कर्ता है और आना चाहिए क्रिया है। सरल तथा साधारण वाक्य में एक ही कर्ता तथा एक ही क्रिया होती है, और विद्यालय क्या है? कर्म है, और नियमित रूप से विधेय है। सरल तथा साधारण वाक्य की साधारण सी पहचान होती है, इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, उसी को हम सरल तथा साधारण वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य के अंतर्गत प्रधान वाक्य एक हो, उसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसी को हम मिश्र वाक्य तथा मिश्रित वाक्य कहते हैं। वाक्य दिया है यहाँ पे, मुझे पता चला है कि राम की नौकरी छूट गई। मुझे पता चला है, यह बात पूर्ण नहीं है। अब बात को पूर्ण करने के लिए एक वाक्य की और जरूरत पड़ी, उसी को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे क्या है? राम की नौकरी छूट गई। अब दो वाक्यों को मिलकर एक वाक्य पूर्ण हुआ। दूसरा वाक्य क्या है? आश्रित उपवाक्य है। अब दो वाक्यों ने मिलकर एक बात को पूर्ण किया, इसी को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य एक होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान वाक्य की बात को पूर्ण करने के लिए एक आश्रित उपवाक्य की जरूरत होती है, और जब ये दोनों वाक्य मिलकर हमारी बात को पूर्ण करते हैं, इसी को मिश्र तथा मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र तथा मिश्रित वाक्य साधारण भाषा के आधार पर कुछ और समझते हैं। प्रथम वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। मिश्र तथा मिश्रित वाक्य में प्रथम वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे।
वाक्य दिया है परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। प्रथम वाक्य प्रधान वाक्य है और दूसरे पर आश्रित है। परिश्रम करोगे तो अगर इतना बोलें तो ये वाक्य को पूर्ण नहीं हुआ। परिश्रम का संबंध किससे है? परिश्रम करने पर हम क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो प्रथम वाक्य दूसरे पर आश्रित है। प्रथम वाक्य दूसरे पर आश्रित है, यह हमारा मिश्र वाक्य है। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यह भी हमारा मिश्र तथा मिश्रित वाक्य है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते। मैं जानता हूँ ये बात पूर्ण नहीं है, लेकिन मैं क्या जानता हूँ? तुम्हारे अक्षर नहीं बनते। प्रथम वाक्य जो प्रधान वाक्य है वह दूसरे पर आश्रित है, यह हमारा मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? दो सरल वाक्यों का मेल होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों का मेल होता है। दोनों वाक्य अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। दो सरल वाक्य होते हैं, उनका अपना अलग अलग अर्थ होता है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। संयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। संयोजक चिन्ह और तथा एवं पर परंतु किंतु आदि से जुड़े होते हैं, वह हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाक्य दिया है श्याम यहाँ आया और मैं गया। अब यहाँ पर क्या है? श्याम यहाँ आया और मैं गया, दोनों वाक्यों का अलग अलग अर्थ है और यह संयोजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। संयोजक चिन्ह क्या है यहाँ पर बीच में? और। संयुक्त वाक्य कुछ उदाहरण और। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया, इसका भी एक अपना अलग अर्थ है, और शाम को लौट आया। एक दूसरे पर आश्रित वाक्य नहीं है, लेकिन संयोजक चिन्ह और तथा एवं पर परंतु किंतु आदि से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे संयोजक चिन्ह क्या है? और। कुछ उदाहरण और संयुक्त वाक्य के। वाक्य दिया है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पर संयोजक चिन्ह क्या है? किंतु। संयुक्त वाक्य में संयोजक चिन्ह क्या होते हैं? और तथा एवं पर परंतु किंतु आदि से जुड़े हुए होते हैं। दो सरल वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य का अपना अपना अलग अर्थ होता है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, वही हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। हिंदी स्टडी 9am चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।